सर, अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे ही आना है, अगर ये दरमियानी रास्ता ही निकालना है, तो फिर सवाल ये है कि ऐसे वक्त के अंदर ईरान पे सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या ये बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को राम किया जा रहा है, या कोई और वजह? देखिए, बुनियादी तौर पर ईरान सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा। ईरान के जो लोग हैं वो एक रिवेंज मोड में है, यानी एक बदले की आग में है, और वो जस्टिफाइड है। जैसे मैंने कहा कि इतने लीडर्स को शहीद किया गया, पहले दिन 49 लीडर्स को शहीद किया गया, पिछले साल 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, तकरीबन तमाम टॉप के रजीम को एलिमिनेट कर दिया गया। तो ईरान के अंदर एक रिवेंज एलिमेंट है। उनको सबसाइड करने के लिए, लोगों को सबसाइड या कूल डाउन करने के लिए इस तरह की जो बयानात दिए जाते हैं, वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो या ना हो, हुकूमत ये बताना चाहती है कि हम आपके गुस्से को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक तो उसको सीरियस नहीं लेता, लेकिन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इस पर चल रही हैं, जो अप्रूवल्स हो रहे हैं, वो फॉल्टी है। मेरी नजर में फॉल्टी इसलिए है कि इस तरह की जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं वो यासिर साहब जंग से पहले होती हैं। यानी प्री वॉर आप इस तरह की टैक्टिक्स करके क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करते हैं, रुपी उनका जो करेंसी है वो गिर जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो ईरान तो पहले ही सफर कर रहा है। जब ईरान पर हमला किया गया था तो लोग डिवाइडेड थे, ये सारी दुनिया मानती है। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने फिर ये समझा कि ये जो हमला हुआ है ये इस रजीम पर, इन लीडर्स पर या इस आईआरजीसी पर नहीं है, ये ईरान की सॉवरेनिटी पर है, हमारे कल्चर पर है, हमारी 4-6 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन पर है। तो लोग जो सिटिंग ऑन द फेंस वाले लोग थे वो जंप इन करके प्रो गवर्नमेंट हो गए। अब आने वाले वक्तों में ये पता लगेगा या उससे पता लगेगा कि जो मुश्ताक खामनाई की लेजिटिमेसी है, जो उनको इस वक्त जो हुकूमत मिली या सरबराही मिली, वो दो वजह से मिली। एक तो वो 30 साल से अपने वालिद के साथ थे, जाहिर है एक लॉजिकल थे। ईरान में क्राइसिस पैदा हो गया तो क्विकली सबसे ज्यादा क्विक फिक्स करने की पोजीशन में मुश्तबा खामनाई थे। दूसरी, उनको एक एडवांटेज कह लें या एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी थी कि उन्होंने अपने खानदान का नुकसान उठाया था, उनकी जानें गई थी। दो बातें। आने वाले वक्तों में मुश्तबा खामनाई की लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी है या किसी और ऑप्शन की तरफ ईरान ने जाना है, वो डिपेंडेंट होगी आउटकम जंग के, यानी कितना फेवरेबल है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज ईरान ये अनाउंस कर दे कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि फिर लोग वही पूछेंगे कि फिर आपने जंग क्यों की थी। ऑल्दो ईरान ऐसा करेगा नहीं। तो लीवरेज वर्सेस लीवरेज चल रहा है, ऑप्टिक्स वर्सेस ऑप्टिक्स चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस आर रनिंग आउट। लेस इज मोर। अब जो अब कर लेंगे सिर्फ वो कहने की हद तक जरूर होगा, लोगों को साबित करने के लिए। और आखिरी जुमला मैं कहता चलूं, मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऑप्शन इसलिए ली है कि वो समझते हैं कि मैं अपर हैंड से एक कोर्शन शुरू कर दूं जो 1.5-2 महीने निकल जाएं, और टाइटन करूं और अपने इलेक्शन में लोगों को ये कहूं कि मैंने ईरान को आइसोलेट कर दिया है,